नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखने से क्या लाभ है, और हमारे जनरल यूज के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो चलिए समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। दोस्तों, डेबिट कार्ड को आम बोलचाल की भाषा में एटीएम कार्ड कहा जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है। डेबिट कार्ड को आप सभी ने देखा ही होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद जो कार्ड दिया जाता है वह डेबिट कार्ड ही होता है। डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जिसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इसलिए डेबिट कार्ड होने पर आपको कैश लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। यह एटीएम कार्ड के तरह ही एक प्लास्टिक कार्ड होता है। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक तरह का उधार कार्ड होता है, जिसके आधार पर आप खरीदारी करके बिल का भुगतान बाद में कर सकते हैं। इसके बिल का भुगतान करने के लिए आपको लगभग 45 दिनों का समय मिलता है, जिस पर आपको कोई ब्याज या चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर 45 दिन के बाद आप भुगतान करते हैं तो इसमें आपको पेनाल्टी और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड की मदद से एक महीने में जितने की आप खरीदारी कर सकते हैं उसे क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। अर्थात आप एक महीने में उतने ही का सामान खरीदारी कर सकते हैं जितना आपका क्रेडिट लिमिट है। इस प्रकार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे अंतर हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड से आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसी को खर्च कर सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है। डेबिट कार्ड में आप उतना ही पैसा यूज कर सकते हैं जितना आपका अकाउंट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट लिमिट का यूज कर सकते हैं, अर्थात जो आपका मंथली क्रेडिट लिमिट है उसका यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में सामान की खरीदारी करने के समय आपको पे करना पड़ता है, जो आपके बैलेंस से कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में यह एक लोन होता है, तो उस समय जो पे होता है वो आपका क्रेडिट लिमिट से पे होता है, जो एक प्रकार का लोन है। तो इसका पेमेंट आपको बाद में करना पड़ता है। डेबिट कार्ड में आपको पेमेंट करने पे किसी प्रकार का कोई रिवार्ड नहीं मिलता, जबकि क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको कैशबैक या रिवार्ड मिल जाता है। डेबिट कार्ड से आपको किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जबकि क्रेडिट कार्ड से आपको अलग अलग समय में अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। डेबिट कार्ड यूपीआई से लिंक होता है, तो यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका डेबिट कार्ड से कनेक्शन होने के कारण आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक नहीं होता है, इसलिए इसका पैसा आपको क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके कटवाना होगा, या फिर ऑनलाइन आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से खर्च करने पे आपका क्रेडिट स्कोर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है, जिससे भविष्य में अगर आपको किसी प्रकार का कोई लोन चाहिए तो उस समय क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, जिसके आधार पर आपको लोन दिया जाता है। तो अगर क्रेडिट स्कोर आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो आपको भविष्य में लोन लेने में आसानी होगा। इस प्रकार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखने में बहुत से फायदे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रखने से डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कुछ लाभ है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड रखने पे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का अगर समझदारी के साथ उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसके बिल के भुगतान के लिए लगभग 45 दिनों का समय मिल जाता है, तो पैसे के शॉर्टेज के समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कैशबैक एंड डिस्काउंट। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको कैशबैक तो मिलता ही है, साथ में अलग अलग समय में अलग अलग ऑफर चलते रहता है, उस समय आप इसका डिस्काउंट का भी फायदा ले सकते हैं। तीसरा है इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करके उसका पेमेंट सही समय पर करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाता है,
और क्रेडिट स्कोर बेहतर होने से आपको लोन लेने में आसानी होता है, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और क्रेडिट स्कोर अच्छा होने से लोन आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरा है हेल्प्स इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय में क्रेडिट कार्ड काफी मददगार होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट से अधिक पैसे निकालने में ज़्यादा समय लग जाता है या लोन प्रोसेस करने में भी अधिक समय लगता है। इन दोनों की तुलना में क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना आसान है और क्रेडिट कार्ड का अच्छा खासा लिमिट होने पर इसको हम इमरजेंसी में उपयोग भी कर सकते हैं। पांचवा है मनी मैनेजमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड से नियमित खर्च करते हैं तो आपको मंथली हिसाब रखने में भी मदद मिलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड प्रत्येक मंथ में आपके एक मंथ के खर्च का स्टेटमेंट निकाल कर आपको देती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने एक मंथ में क्या खर्च किया है। छठा है फ्रॉड एंड मिस्टेक। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, जिसके कारण बैंक अकाउंट से पूरे रकम उड़ने का खतरा बना रहता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से ऐसे धोखाधड़ी और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो इसलिए डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में बहुत सारे लाभ हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जनरल यूज के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। दोस्तों, बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने से पहले आप सबको ये बता दें कि सभी को अपने लाइफ में अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिए हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसका ज्वाइनिंग फी 500 रुपया प्लस टैक्सेस है और इसका एनुअल फी भी 500 रुपया प्लस टैक्सेस है। इसका एनुअल फी माफ हो जाएगा अगर आप इस कार्ड से 2 लाख से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं तो। इसके साथ ही इसमें आपको वेलकम ऑफर मिलता है। तो वेलकम ऑफर में आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपया का वाउचर मिल जाएगा और साथ ही मिंत्रा में आपको 500 रुपया तक का छूट मिल जाएगा और स्विगी पे ऑर्डर करने पे आपको 100 रुपया का छूट मिल जाएगा। ये हो गया वेलकम ऑफर, ये आपको सिर्फ कार्ड लेने के बाद एक बार मिलेगा। इसके बाद है लाइफ टाइम ऑफर, जो हमेशा इस कार्ड पे आपको मिलेगा। वो है 5% कैशबैक, जो मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के शॉपिंग पे। दूसरा है 4% कैशबैक। तो 4% कैशबैक आपको क्लियर ट्रिप, स्विगी, पीवीआर, टाटा प्ले, उबर और क्यूर फिट में मिलेगा। थर्ड, आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा, जो कि कहीं भी स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा। इसके बाद 1% फ्यूल सरचार्ज वेवियर है। जब आप फ्यूल खरीदते हैं तो आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जो कि आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्या 4 एयरपोर्ट लॉन्च सुविधा मिलता है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप एयरपोर्ट लॉन्च का सुविधा ले सकते हैं, लेकिन साल में 4 बार ले सकते हैं। और इसके बाद 20% ऑफ आपको मिलेगा अगर एक्सिस बैंक पार्टनर रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो टोटल बेनिफिट यही आपको मिलेगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अमेजन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है और कोई एनुअल फी नहीं है। इसमें आपको वेलकम बेनिफिट में 2,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल जाता है और इसमें लाइफ टाइम बेनिफिट में देखा जाए, फर्स्ट है 5% कैशबैक, जो कि अमेजन शॉपिंग पे मिलेगा आपको, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आप अमेजन प्राइम मेंबर होना चाहिए। दूसरा है 3% कैशबैक, यह भी आपको अमेजन पे शॉपिंग करने पर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही आपको 2% का कैशबैक मिलेगा अगर आप अमेजन से किसी प्रकार रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं या गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं। इसके बाद है 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। इसका मतलब है कि इसके अलावा जो ऊपर में 5%, 3% और 2% का कंडीशन है, इसके अलावा आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवियर इसमें भी है। तो इसमें भी अगर आप फ्यूल खरीदते हैं तो जो एक्स्ट्रा 1% लिया जाता है वो उसको वापस कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट कार्ड के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट कार्ड कौन सा है। तो नेक्स्ट कार्ड है कैशबैक एसबीआई कार्ड। इसमें भी कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। एनुअल फी इसका 999 प्लस टैक्सेस है। यह एनुअल फी माफ हो जाएगा अगर आप इस कार्ड से 2 लाख से ज्यादा खर्च कर लेते हैं तो। इसमें आपको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई आपका ज्वाइनिंग फी नहीं है, इसीलिए इसमें आपको वेलकम बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद लाइफ टाइम बेनिफिट की बात करते हैं। तो लाइफ टाइम बेनिफिट में आपको 5% कैशबैक ऑन एवरी ऑनलाइन स्पेंड। कहीं भी अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको 5% कैशबैक मिलेगा। 1% कैशबैक मिलेगा अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं या यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं। इसके साथ ही 1% फ्यूल सरचार्ज वेवियर इसमें भी दिया गया है। इसका कंडीशन है कि आपको फ्यूल 500 से 4000 के बीच का ही लेना है। इसके बाद इसमें भी आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्च की सुविधा दिया गया है, जिसका बेनिफिट आप ऑल ओवर इंडिया में ले सकते हैं, लेकिन एक साल में 4 ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको ज्वाइनिंग फी 499 प्लस टैक्सेस लगेगा और एनुअल फी भी 499 प्लस टैक्सेस लगेगा। एनुअल फी आपको माफ हो जाएगा अगर आप 1 लाख से ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं तो। इसके साथ ही इसमें आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। वेलकम बेनिफिट में आपको 500 का अमेजन गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप 1 लाख स्पेंड कर लेते हैं तो 2000 का क्लियर ट्रिप का वॉचर मिल जाता है। और अगर आप 2 लाख स्पेंड कर लेते हैं तो आपको फिर से 2000 का क्लियर ट्रिप का वॉचर मिल जाता है। तो वेलकम बेनिफिट इसका अच्छा है। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइफ टाइम बेनिफिट क्या है। लाइफ टाइम बेनिफिट में प्रत्येक 100 रुपया स्पेंड करने पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये जो 100 रुपया स्पेंड है वो अपोलो 24x7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, लेंस कार्ट और नेटमेट्स में होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कहीं और स्पेंड करते हैं लेकिन वो ऑनलाइन स्पेंड है तो उसमें आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन स्पेंड नहीं करते हैं तो आपको 1x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और फ्यूल सरचार्ज वेवियर इसमें भी है आपको। तो इसमें आपको 10x, 5x, 1x इस टाइप से रिवार्ड मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि 1x का वैल्यू क्या है। तो इसमें 4 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया है। तो इस प्रकार अगर 10x रिवार्ड पॉइंट मिला है आपको तो इसका मतलब है कि 2.5% आपको मिल रहा है। अगर 5x रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब कि 1.25% मिल रहा है। उसी प्रकार 1x रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब 0.25% मिल रहा है। तो इस प्रकार आप अपना कितना परसेंट कैशबैक मिल रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है वो है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली फ्यूल के लिए है। तो अगर आप जनरल यूज करना चाहते हैं तो जनरल यूज के लिए ये नहीं है। ये स्पेशली अगर आपका फ्यूल में ज्यादा खर्च होता है तो इसे आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें अभी आपका ज्वाइनिंग फी 500 रुपया प्लस टैक्सेस है और एनुअल फी भी 500 रुपया प्लस टैक्सेस है। एनुअल फी माफ हो जाएगा अगर आप इस कार्ड से 50,000 से ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं तो। इसमें आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा, 250 रुपया तक कैशबैक मिल जाएगा अगर आप ट्रांजेक्शन ये फर्स्ट 30 डेज के अंदर कर लेते हैं तो। इसके बाद है लाइफ टाइम बेनिफिट। तो लाइफ टाइम बेनिफिट में तो इसमें आपको 4% का कैशबैक मिलेगा अगर आप इसको इंडियन ऑयल का आउटलेट से करते हैं तो। और इसमें जो मिनिमम कंडीशन है वो 100 से 5,000 रुपया पर मंथ तक होगा। इसके साथ ही 1% फ्यूल सरचार्ज बेबियर भी इसमें वापस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपका वो ट्रांजेक्शन अमाउंट 400 से 4,000 के बीच होना चाहिए। 1% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड, अगर आप ऑनलाइन कहीं भी स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 1% कैशबैक मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बुक माई शो ऐप या वेबसाइट से टिकट को बुक करते हैं। 15% ऑफ, लेकिन वो 500 रुपया तक ही होगा अगर आप एक्सिस बैंक पार्टनर रेस्टोरेंट का यूज करते हैं तो इस प्रकार अगर आप इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो स्पेशली ये फ्यूल के लिए है। अगर आप फ्यूल पे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। जो हमने 3-4 क्रेडिट कार्ड देखा उसका कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम सभी से 1 लाख रुपया स्पेंड करते हैं तो फाइनली सबसे ज़्यादा कैशबैक किस में मिलता है। तो फर्स्ट फ्लिपकार्ट में हम 20,000 खर्च कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 1,000 रुपया कैशबैक मिलता है। अमेजन में 20,000 खर्च करने पे 300 रुपया कैशबैक मिलता है। मिंत्रा पे 10,000 खर्च करने पे 500 रुपया कैशबैक मिलता है। ऑनलाइन 20,000 खर्च करने पे 300 रुपया कैशबैक मिलता है। ऑफलाइन 20,000 खर्च करने पे 300 मिलता है। बिल पेमेंट या रिचार्ज में 5,000 खर्च करने पे 75 रुपया खर्च मिलता है। उसी प्रकार फ्यूल पे अगर खर्च करते हैं 5,000 का तो इसमें कैशबैक नहीं मिलेगा। तो टोटल कैशबैक हो गया 2475 प्लस 4 एयरपोर्ट लॉन्च का सुविधा मिल जाता है और एक्सिस बैंक पार्टनर रेस्टोरेंट का यूज करने पे 20% ऑफ है। सेकेंड कार्ड जो है वो अमेजन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड है। इसमें फ्लिपकार्ट पे 20,000 स्पेंड करने पे 200 रुपया कैशबैक, अमेजन पे 20,000 स्पेंड करने पे 1,000 कैशबैक, मिंत्रा पे 10,000 स्पेंड करने पे 100 रुपया कैशबैक, ऑनलाइन 20,000 स्पेंड करने पे
200 कैशबैक। ऑफलाइन 20,000 स्पेंड करने पे 200 रुपया कैशबैक। बिल रिचार्ज, बिल पे या रिचार्ज में 5,000 खर्च करने पे 100 रुपया कैशबैक। फ्यूल पे 5,000 खर्च करने पे इसमें भी जीरो है, तो टोटल कैशबैक इसमें 1800 मिलता है। उसी प्रकार कैशबैक एसबीआई कार्ड, इससे फ्लिपकार्ट में 20,000 खर्च करने पे 1,000 कैशबैक। अमेजन पे 20,000 खर्च करने पे 1,000 कैशबैक। मिंत्रा में 10,000 खर्च करने पे 500 रुपया कैशबैक। ऑनलाइन 20,000 खर्च करने पे 1,000 कैशबैक। ऑफलाइन 20,000 खर्च करने पे 200 रुपया कैशबैक। बिल पे या रिचार्ज में 5,000 खर्च करने पे 50 रुपया कैशबैक। और फ्यूल पे 5,000 खर्च करने पे कोई कैशबैक नहीं। तो टोटल इसमें 3750 रुपया कैशबैक प्लस 4 एयरपोर्ट लॉन्च का सुविधा मिल जाता है। इस प्रकार एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पे टोटल 962.5 रुपया कैशबैक मिलता है। साथ अगर 1,00,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो क्लियर ट्रिप का 2,000 का वोचर मिल जाएगा। तो चारों क्रेडिट कार्ड को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड में मिला। सेकंड हाईएस्ट में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में मिला। और थर्ड अमेजन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड में मिला। तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट कैशबैक एसबीआई कार्ड है, लेकिन इसमें आपको 1,000 रुपया चार्ज देना पड़ रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट में आपको 500 रुपया चार्ज देना पड़ रहा है। तो अगर इसको भी ध्यान में रखा जाए तो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड बोला जाए तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और अमेजन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड आता है। अगर आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्च की सुविधा लेना है तो सबसे बेस्ट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। अगर आप 4 एयरपोर्ट लॉन्च की सुविधा नहीं चाहते हैं तो आप अमेजन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को भी देख सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट को लेने पे आपको 1.5% का कैशबैक कहीं भी स्पेंड करने पे मिल जाता है, जबकि अमेजन के साथ जाने पे अगर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो उसमें आपको 1% कैशबैक है। तो टोटल अगर सभी प्रकार के स्पेंड को देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ही है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है, क्रेडिट कार्ड का डिटेल किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय से कर देना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय पर नहीं करते हैं तो इससे आपको पेनाल्टी के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय से कर दें। तीसरा है, मिनिमम बैलेंस का भुगतान। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय से नहीं कर सकते हैं तो उस समय आपको मिनिमम बैलेंस का भुगतान कम से कम कर देना है, ताकि आपको पेनाल्टी ना देना पड़े। अगर आप मिनिमम बैलेंस का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस का भुगतान कर देते हैं तो आपको पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा। चौथा है, क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश कभी ना निकालें, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश निकालते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ जाता है। पांचवा है, क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर ना करें, क्योंकि अगर एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो इस पर भी आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। छठा है, सोना चांदी जेवर की खरीदारी अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास फंड है तभी आप सोना चांदी और जेवर की खरीदारी क्रेडिट कार्ड से करें। सातवां है, क्रेडिट कार्ड लिमिट का कभी भी पूरा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड लिमिट का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड लिमिट का पूरा इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि मंथली आप इसका 30% ही यूज करें, और अगर किसी मंथ में ज्यादा हो तो मैक्सिमम 80% तक यूज करें, उससे ज्यादा ना करें। इसके साथ ही यह जान लें कि कैशबैक आपको कुछ पेमेंट पे नहीं मिलता है, जैसे अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं, फ्यूल स्पेंड करते हैं, वॉलेट में अगर पैसा ऐड करते हैं, मर्चेंट का अगर ईएमआई में कन्वर्ट करा देते हैं, या तो एटीएम से कैश निकालते हैं, या बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, या तो ड्रीम 11 जैसे ऐप पे आप इसका उपयोग करते हैं, तो इन सब चीजों पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या है या इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है। और अगर अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।